प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हो? आज कुछ वचनों को हम चिंतन करेंगे। हम सब ऐसा सुनते हैं, हमेशा पॉजिटिव शब्दों को बोलना है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं, बाइबल का वचन से हम देखेंगे। हम उत्पत्ति का पुस्तक से हम पढ़ते तो परमेश्वर वचन को भेज के सारे उत्पत्ति किया है, आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया और सारे संसार का सारे वस्तुओं का उत्पन्न किया है। वैसे वचन में बहुत सामर्थ्य रहता है। परमेश्वर एक एक वस्तुओं को, आकाश को बोला आकाश हो जाए, पृथ्वी हो जाए, समुद्र हो जाए और पक्षियाँ हो जाए, उसका शब्दों को भेज के सारे बातों को सृष्टि किया। हम इब्रानी के पत्री में भी एक वचन देखते हैं, 1:3 में हम पढ़ते हैं, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वजन से संभालता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो यीशु मसीह ही परमेश्वर है। वो उत्पत्ति से हमारा पिता परमेश्वर का साथ था, तो वही सामर्थ्य का वजन से सृष्टि किया है करके इब्रानी का पत्री 1:3 में हम पढ़ता है। तो ये वचन में क्या रहता है? सामर्थ्य रहता है। वचन मतलब शब्द, तो परमेश्वर का मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द में इतना सामर्थ्य रहता है। तो ऐसा है, तो पॉजिटिव शब्द क्या है? एक एक हमारा मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द पॉजिटिव शब्द है, तो वो शब्द में सामर्थ्य रहता है। वो जहाँ जाके काम करना है वहाँ जाके काम करेगा। यीशु मसीह का मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द में सामर्थ्य है, तो उनके चुने हुए लोग भी जो शब्द सामर्थ्य के साथ बोलेगा वही कार्य होता है। हम मत्ती के सुसमाचार 8:5 से लेकर 13 तक वचन पढ़ते समय वहाँ एक सूबेदार ने आके यीशु मसीह से विनती कर रहे कि हे प्रभु, मेरा सेवक झोले के मारे में पड़ा हुआ है, वो बहुत सीरियस है, आके उनको चंगा करे करके विनती किया। तो यीशु मसीह ने जवाब में बोला, हाँ मैं आके उनको चंगा करूँगा। लेकिन तुरंत वो सूबेदार ने क्या कहा, हे प्रभु, आप मेरा घर में आने के लिए, मेरा तंबू में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, इसलिए आप एक शब्द ही बोलो, मेरा सेवक चंगा हो जाएंगे। उनके लिए एक उदाहरण का रूप में ये वो सूबेदार ने ये बोला, मैं भी अधिकार पाए हुए एक अधिकारी हूँ, मैं जिनको जाओ करके बोलेगा तो हो जाता है, जिनको आओ करके बोलेगा तो आता है। इसलिए आप भी अधिकार पाए हुए मेरा गुरु है, आप प्रभु है, इसलिए आप भी एक शब्द ही बोलो, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा करके वो अपने विश्वास को प्रकट किया। यीशु मसीह ने क्या कहा, इस्राएल में भी मैं ऐसा विश्वास को नहीं पाया। तो प्रियो, ये यीशु मसीह के शब्दों में कितना अधिकार है। तो वो सूबेदार भी बोल रहा है, उनके मुंह से निकलने वाला शब्द को भी अधिकार है, वो अधिकार काम कार्य करता है। तो उनके चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर का लोग है, जो लोग यीशु मसीह को प्रभु मानकर अंगीकार किया, हृदय में ये विश्वास किया पिता ने उन्हें मरे हुओं में से जिलाया, वो निश्चय उद्धार पाता है। तो ऐसा उद्धार पाए हुए लोगों अपने मुंह से एक शब्द बोलेगा तो वो सामर्थ्य का साथ काम में नहीं लाएगा क्या? जरूर लाएगा। प्रियो, हम दिन भर हम
कैसे हमारे जीवन को गुजारा कर रहे, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। प्रियो, हम हमारा डेली लाइफ को हम थोड़ा देखेंगे तो हम सुबह सुबह क्या करेंगे, आप लोग कैसे करते मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक अनुभव बोल रही हूँ। तो सुबह उठ के हम लोग फैमिली प्रेयर करते हैं, उसमें बहुत आशीष है। सुबह उठ के अपना अपना काम में नहीं जाना है, इकट्ठा बैठ के हम गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करता है। एक एक लोग प्रार्थना करते हैं, हम अभी 2 लोग हैं, हम दोनों प्रार्थना करते हैं। हमारा दिन भर का सारे काम को परमेश्वर का समूह सौंप देते हैं। मतलब हर काम को ऐसा सौंपता नहीं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा प्रार्थना में हम कहते हैं, प्रभु जी आज का हर कामों में आपका उपस्थिति और अगुवाई हमारा साथ रहे। हर काम करने के लिए आपका अनुग्रह हमारे लिए हमारा साथ बने रहे। ऐसे प्रार्थना करते तब एक अंदर से एक सामर्थ्य परमेश्वर देता है। तो प्रतिदिन हम लोग को सुबह का समय पहले स्थान परमेश्वर को देना है। शाम का समय भी हम सोने का पहले ये फैमिली प्रेयर सब लोग इकट्ठा होते हुए प्रार्थना होना बहुत ज़रूरी है। और दिन भर हमारा समय हम कैसे व्यतीत करते हैं, हमको ज़्यादातर ये रील्स में, पिक्चर का बातों में, सीरियल में हम अपना मन को नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा लगाए तो क्या है, वो सारे बात हमारा हृदय में भर जाता है, फिर हमारा हृदय में वचन के लिए कोई स्थान नहीं है। बाइबल में हम मत्ती का सुसमाचार में भी पढ़ते हैं 13 अध्याय में, अच्छा फल मिलना है तो अच्छा भूमि होना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा भूमि में बीज बोएगा वो 100 गुना फल देगा। इसलिए हमारा ये हृदय है भूमि, ये भूमि अच्छा भूमि बना कर रखना है परमेश्वर का वचन को बोने के लिए। तो ये रील्स, ये पिक्चर, ये सीरियल, ये सब देख के पूरा दिन हमारा हृदय का अंदर भर जाता है, फिर वचन के लिए क्या जगह होगा। इसलिए ऐसे क्रिएट करने वाला सारे बातों से दूर रहना है। और उनका पीछे एक रहस्य बात ये है, सारे लोग अपना जो भी काम करता है उसका पीछे उनका ये भगवान को पूजा करता है। अगर हम उसको देखेगा, उसमें हमारा मन लगाए तो हो सकती हमारा पीछे हमारा वचन पढ़ने के लिए हमारा अंदर वो हमको दिन भर हम कैसे हमारा समय को व्यतीत करते, इसमें परमेश्वर भी अपना नज़र हमारा ऊपर बनाए रखता है। परमेश्वर भी देखता है हमारा काम कैसा है, हम क्या कर रहा है, परमेश्वर का प्रसन्न होने वाला कार्य करता है कि नहीं, ये सब परमेश्वर देखता है। परमेश्वर का लोगों के लिए परमेश्वर देने वाला एक संदेश है। कोलोसे का पत्री 3:2 में क्या लिखा है, पृथ्वी भर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो पृथ्वी पर का बहुत सारे बातों में हमको चिंतन करके नहीं रहना है, तो स्वर्गीय बातों के ऊपर हमको चिंतन करना है। हमारा मन में हमेशा ये रहना है, हमको किसके लिए प्रेयर करना है और किसको सुसमाचार सुनाना है, ये सारे बातों को हमको चिंतन करना है। आदमी बातों में हम ज़्यादातर चिंतन करना है। प्रियो, हम बाइबल में पढ़ते हैं, हृदय में जो भर जाता है वही मुंह से निकलता है। इसलिए हृदय में क्या भरता है करके हमको हमेशा एक जागृत होना बहुत ज़रूरी है। फिलिपियों का पत्री 4:8 में हम पढ़ते हैं, नितान हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें
आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तो ये बहुत अच्छा एक वचन है। सत्य के ऊपर हमको ध्यान लगाना है, आदरणीय बातों पर हमारा ध्यान लगाना है और पवित्र के विषय में हमको ध्यान लगाना है, सुहावनी विषयों के ऊपर हमको ध्यान लगाना है, मन भावनी बातों पर हमारा ध्यान लगाना है और सद्गुण और प्रशंसा की बातों पर हमको ध्यान लगाना है। बुराई हमारा अंदर आने नहीं देना है। गलातियों का पत्री 5 का 19 और 20 में बहुत सारे बात कहा हुआ है। बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सब हमारा हृदय में भरने वाला बात है, शारीरिक काम है। तो इन सारे बातों से हमें दूर रहना है, तब हमारा हृदय में अच्छा बात भर जाता है। वो अच्छा बात हमारा हृदय में भर जाएगा, वही हमारा मुंह से निकल के आएगा। इसलिए हमारा दोस्त कौन है करके हमको देखना है, हम किसका साथ हमारा दोस्तियारी निभाता है, वो सब देखना है। चुगली करने वालों के पास हमारा ज़्यादा समय उसका दोस्तियारी में है तो हमारा स्वभाव भी चुगली करेगा। गाली भगने का लोगों के पास हम ज़्यादातर बैठे तो वो भी स्वभाव हमारा अंदर आएगा। इसलिए हमारा दोस्त यारी, हमारा सहेली अच्छा दो लोगों का साथ हमेशा होना चाहिए। ऐसा है तो प्रियो, पॉजिटिव शब्द के बारे में हम अभी चिंतन किया है। अगर पॉजिटिव शब्द हमारा मुंह में आना है तो हमारा हृदय में पॉजिटिव बातें भरना है, अच्छा बात भरना है, तब वो पॉजिटिव शब्द और पॉजिटिव सोच हमारा जीवन से हो जाता है। तो मेरा एक अनुभव मैं बोलना चाहती हूँ। तो हमारा सामने कड़ी पत्ता है, आम का छोटा पौधा है और बहुत बड़ा एक बिही का पेड़ है और मनी प्लांट है। अभी एक कटहल का पौधा भी वहाँ उग रहा है, थोड़ा सा बढ़ गया। तो मैं कल का चावल का पानी आज सुबह डालती हूँ, ऐसा हर दिन करती हूँ। तो मैं कुछ समय से मैं ऐसा करती हूँ, उनको पानी डालने के लिए जाते समय ये उनको मैं थोड़ा टच करके थोड़ा अच्छे से उनसे बात कर रहा है, थोड़ा हग करता है, अच्छा बातों को उनको बोलता है। ऐसा करने से मैं आसमा के देखी हूँ, उनको मतलब जल्दी बढ़ गया, पौधे सब अच्छा रीति से बढ़ने लगा। और बाद में मैं अपने घर में भी उस शब्दों को इस्तेमाल किया और मेरा अनुभव से मैं बोल रही हूँ। अगर हम अपना मन में किसी के लिए भी कड़वापन या दुख है, उनको क्षमा नहीं कर पा रहा है, ऐसे कुछ भी बात है, तो हम क्या करना है, मन से उनको क्षमा करना है और एक प्रेम का भावना उनके लिए रखना है और उनको मन से उनको बोलना है, अपना मुंह से बोलना है, उनका नाम लेके मैं उनको क्षमा करती हूँ। वो जो भी मेरे विरोध में किया मैं उनको माफ़ करती हूँ। ऐसे बोलने से क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होता है, वो बाहर उनका पास भी वो एक एटमॉस्फेयर बदलाता है। ये सच में होता है, ऐसा बात है। हमारे घर में भी कुछ ऐसे कभी कभी ऐसे कुछ बात होते तो मैं मन से बोलती हूँ, क्षमा करो परमेश्वर,
मैं उनको प्रेम करती हूँ, ऐसे ऐसे बातों को बोलने से क्या है, जल्दी हमारा बीच में ये सारे बात नेगेटिव सारे बात निकल जाता है। तो हो सके तो हम उनको जाके प्रेम का साथ उनको हग करें और अच्छा शब्दों को बोलो, बहुत जल्दी वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर वहाँ से हट जाता है, बहुत अच्छा वातावरण वहाँ बन जाता है। आप लोग ये आजमा के थोड़ा देख लो, ये बहुत अच्छा काम में लाने वाला बात है। इसलिए बोलते हैं कभी हम नेगेटिव शब्दों को नहीं बोलना है। निधि वचन 18 का 21 में हम पढ़ते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो हमारा जीव में क्या रहता है, मृत्यु और जीवन रहता है। जो लोग उसको काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। बहुत लोगों के जीवन में छोटे छोटे बच्चे रहता है, उनको कभी कभी गुस्सा में हम लोग बहुत सारे विपरीत शब्दों को बोलता है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोले हो तो बाद में उनको उस बातों को हम अपना परमेश्वर से माफ़ी मांगना है, और हमारा बच्चों के ऊपर वो एक श्राप के रूप में नहीं आना चाहिए। इसलिए हर समय हमारा बच्चों के लिए हम आशीष का शब्दों को बोलना है, और हम हमेशा दूसरों को आशीष का बात बोलना है। अगर दूसरों को हम आशीष का शब्द बोलेगा तो वो शब्द जाके क्या है, हमारा पास वापस आएगा। लूका का सुसमाचार 10 का 5 और 6 में हम क्या पढ़ते हैं, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो कि इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। देखो ये शब्द के बारे में बोला है। तो जिस किसी के घर में हम जाते समय उनको हम लोग कहीं भी जाए तो प्रेस लॉर्ड कहते हैं, लेकिन सच में यीशु मसीह ने क्या बोला, वहाँ शांति का शब्द बोलना है, वहाँ कल्याण बोलो, इस घर पर कल्याण हो करके बोलना है। और कोई यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा। कल्याण मतलब आशीष की शब्द बोलना है, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। तो शब्द जरूर लौट आता है। पॉजिटिव शब्द मतलब वही है। तो अगर नेगेटिव शब्द हम बोलेगा तो नेगेटिव शब्द हमारे ओर लौट आएगा। इसका मतलब ये है। तो हमको हमेशा क्या बोलना है, पॉजिटिव शब्द बोलना है, कल्याण बोलना है, आशीष बोलना है। ये हमारा जीवन में वापस आता है। एक शब्द तरंग के बारे में आप सुना है, वेग से चलने वाला है शब्द तरंग। वैसे हम परमेश्वर का वचन में भी पढ़ता है, परमेश्वर का वचन वेग से दौड़ता है। वो जहाँ जाके उनको काम करना है वहाँ जाके काम करता है। परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, उसमें जीवन रहता है। वो मनुष्यों का ज्योति है। हम यहाँ बैठ के अमेरिका में एक जन के लिए प्रार्थना करेगा तो हम वचन ही बोलो, वो वचन वहाँ जाके काम करेगा। क्योंकि यशायाह का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जो वचन परमेश्वर स्वर्ग से भेजा है वो वचन अपना काम को जरूर करता है, वो व्यर्थ लौट के वापस नहीं जाता। इसलिए ये वचन ही शब्द है, वचन में जीवन रहता है। वो जीवन हम सबका जीवन में ज्योति के रूप में काम करता है, अंधकार को दूर करता है। जैसे पॉजिटिव शब्द अंधकार को भी दूर करता है, नेगेटिव को दूर करता है। इसलिए हमारा घर में हमेशा हमको पॉजिटिव शब्द बोलना है, पॉजिटिव वातावरण को हमको बना के रखना है। जो बुराई हमारा विरोध में करने वालों को हम आशीष देना है, बुराई के बदले में बुराई नहीं बोलना है।
तो ये सारे वचनों से परमेश्वर हमें आशीष दे। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर कोई सब्सक्राइब कर नहीं किए तो जरूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।